They are the problem. Recently, Ashna and Bruno were together. The group could have been so much better. Now it is clear for the 10th time who is the problem. They used to treat him like their own child. What happened now? Because they are the problem. They have zero friends left. इन केस आप इंडियन क्रिएटर कम्युनिटी को टिकटॉक के एरर से फॉलो करते आ रहे होगे ना, तो आपको पता होगा कि डैम फैम कितना बड़ा नाम हुआ करता था। ये 11 क्रिएटर्स का एक ग्रुप था जो कि एक साथ कंटेंट बनाते थे। धीरे-धीरे इस ग्रुप में काफ़ी चेंजेस हुए थे, बट अभी हाल ही में एक और बड़ा चेंज हुआ है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मानव ने ऑफिशियली अनफॉलो कर दिया है ऋषभ चावला को। एंड इट गेट्स डीपर जब आपको मैं ये बताऊं कि उन्नति ने ऋषभ को ब्लॉक भी कर दिया है। नाउ व्हाई इज दिस स्पेसिफिक फॉलआउट कॉजिंग एन एब्सोल्यूट मेल्ट डाउन इन द कमेंट सेक्शन? क्योंकि सालों तक ना मानव और उन्नति ऋषभ को सिर्फ एक फ्रेंड नहीं बुलाते थे। दे पब्लिकली रेफर टू हिम एज देयर ओन किड। ये एक इनसेपरेबल ट्रायो था विद इन द बिगर ग्रुप इटसेल्फ। अब ये जानने के लिए कि लोग इतना ज्यादा फियर्सली रिएक्ट क्यों कर रहे हैं टू दिस होल ऋषभ सिचुएशन, वी हैव टू लुक एट द हिस्ट्री। ये पहली बार नहीं हुआ है कि डैम फैम के कोर में क्रैक आया। बैक इन 2020 एट द एब्सोल्यूट पीक ऑफ देयर कलेक्टिव फेम, मृणु और अनिरुद्ध ने ये डिसीजन लिया था कि वो लोग ग्रुप छोड़ देंगे। एट द टाइम द नैरेटिव प्रेजेंटेड वाज कि उनको इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंट करियर ग्रोथ चाहिए, बट ओवर टाइम द लेयर्स पील्ड बैक। लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया कि कैसे कुछ मेंबर्स को ग्रुप में एक साइडलाइन किया जा रहा था एंड द वर्ड ईको बिगेन सर्कुलेटिंग इन द फैंडम। फास्ट फॉरवर्ड 2024 में बिगेस्ट शॉक वेव लोगों को तब मिला जब आशना हेगड़े और आदि कुमार ने भी ऑफिशियली खुद को डिस्टेंस कर लिया इस ग्रुप से। आशना और उन्नति सिर्फ को क्रिएटर्स नहीं थे, देवर पब्लिक बेस्ट फ्रेंड। सो ऐसे में जब बॉन्ड टूटा, इन लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया एंड फॉलो किया एंड ऑल दैट। काफी अगली फॉल आउट था। एंड नोटिस द कॉमन डिनोमिनेटर हियर। अभी हाल ही में 2026 में मानव ने ऋषभ को किया है अनफॉलो और उन्नति को किया है ब्लॉक। अब अगर यहाँ पर आप कॉमन डिनोमिनेटर देखोगे, इट इज नो बडी बट मानव एंड उन्नति, क्योंकि आशना आदि की लड़ाई भी इन्हीं के साथ हुई थी और 2026 में अभी इनका फॉल आउट भी ऋषभ के साथ हुआ है। So ऐसे में the audience began observing a dynamic that looked less like mutual growth and more like a demand for absolute loyalty. लोगों को ये लगना शुरू हुआ that if you are friends with मानव and उन्नति तो आपको उनकी साइड ही लेनी पड़ेगी। But exactly ऐसा हुआ क्या था which triggered the end of Rishabh's relationship with Manav and Unnati? The answer lies in a very subtle digital breadcrumb और ड्रामा जो कि स्नैपचैट पर हुआ था। सो ऋषभ ने कैजुअल स्टोरी डाली अपने स्नैप पर, जहां पर कुछ कॉफी कप्स थे और हाथ विजिबल था फ्रेम में। लेकिन नैम फैम फैंडम तो आप जानते ही हो, दे एक्ट लाइक अ डिजिटल डिटेक्टिव एजेंसी। लोगों ने ये नोटिस कर लिया कि वो जो हाथ था ना वो मृणु का था। कैसे? क्योंकि उस हाथ पर जो टैटू था सेम टैटू मृणु के हाथ में है। और अभी इन केस आप नहीं जानते, सो मृणु और अनिरुद्ध मुंबई में हैं, जहाँ पर उन्होंने आशना और आदि के साथ मिलकर के कोलैब किया, हैंग आउट किया, एक साथ कंटेंट शूट किया एंड दे रिकनेक्टेड। सो ऐसे में वो दो कपल्स जो कि ग्रुप को ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, उनका एक साथ मिलना और ऋषभ का उनको ज्वाइन करना में भी शायद से मानव और उन्नति को कुछ खास हजम नहीं हुआ। Because if you put the pieces together, it became crystal clear that ऋषभ met up मृणु, अनिरुद्ध, आशना एंड आदि। अब क्योंकि आशना और आदि की मानव और उन्नति के साथ भी कुछ खास नहीं जमती, जिसकी वजह से 2024 में इन लोगों ने एक दूसरे को अनफॉलो, ब्लॉक एंड वट इट हैपेंड वो सब किया था। यहाँ तक कि एडी और आशना की शादी में मानव और उन्नति इनवाइटेड भी नहीं थे। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ तो रिफ्ट है। ऐसे में मे भी जब ऋषभ उन एक्स ग्रुप मेंबर्स से मिला हो, तो इट कुड बी कि मानव और उन्नति को बेट्रियल जैसा फील हुआ हो। और इसी मीटअप के बाद अपेरेंटली मानव, उन्नति और ऋषभ की फ्रेंडशिप में क्रैक आना शुरू हो गया था, जिसके बाद मानव ने तो ऋषभ को डायरेक्टली अनफॉलो ही कर दिया और उन्नति ने किया ब्लॉक। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता उन्नति हैज ब्लॉक्ड ऋषभ? तो उसके लिए जिन पोस्ट्स में ऋषभ टैग हुआ करता था वहां से टैग्स रिमूव हो चुके हैं। जिन पोस्ट को लाइक किया जाता था वो लाइक्स रिमूव हो चुके हैं। So it definitely shows that he has been blocked. आप इस ड्रामा पर कुछ कमेंट्स देख लो। By the way, why did you unfollow Rishabh? We missed you guys together. Because they are the problem. They have zero friends left. They are the problem. Recently, Ashna and Renu were together. The group would have been so much better. Now it is clear for the 10th time who is the problem. They used to treat him like their own child. What happened now? The point is कि पहले भी इस ग्रुप में क्रैक्स आए हैं, फ्रेंडशिप टूटी है, लेकिन जो बैकलैश मानव और उन्नति को इस बार मिला है वो इतना हार्ड क्यों है? द आंसर लाइज इन द फैक्ट कि ऋषभ की ना लॉन्ग स्टैंडिंग रेपुटेशन रही है फॉर बीइंग द ब्रिज ऑफ द ग्रुप।
ऋषभ इन केस आप जानते हो, आपने उसे फॉलो किया है, सो ही वाज ऑलवेज दैट स्वीट क्वाइट गाय जो कभी भी पब्लिक ड्रामा में एंगेज नहीं हुआ। ही नेवर चेज द मेन कैरेक्टर स्पॉटलाइट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और उसने जेन्युइनली सबको एक साथ रखने का ट्राई किया। सो ऐसे में व्हेन समबडी पिक्स अ फाइट विद द मोस्ट अनप्रॉब्लमैटिक पर्सन इन अ रूम, द रूम नेचुरली अज्यूम्स दैट यू आर द इंस्टिगेटर। और इसी वजह से भी मानव और उन्नति को इमेच्योर, हैविंग अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ना जाने किस किस चीज के साथ लोग कॉल आउट कर रहे हैं। बाय द वे, मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि आदि और ऋषभ सिर्फ इंटरनेट फ्रेंड्स नहीं थे। ऋषभ और मानव की फ्रेंडशिप से बहुत पहले शुरू हुई थी आदि और ऋषभ की फ्रेंडशिप। द रीजन बीइंग दे वर कॉलेज बडीज, सो दे हैव अ 10 ईयर लॉन्ग फ्रेंडशिप जो कि यूट्यूब फेम, टिकटॉक एरा उन सबसे पहले की है। इन दोनों की फैमिलीज भी आपस में क्लोज हैं। बाय द वे, ये पैटर्न पहले भी देखने को मिला था जब आशी ने आशना और आदि की वेडिंग अटेंड करी थी। सो एग्जैक्टली हुआ क्या था ना, कुछ ही डैम फैम मेंबर्स को इनवाइट किया गया था आदि और आशना की वेडिंग में, उसमें से उन्नति और मानव लिस्ट पर नहीं थे, बिकॉज अपेरेंटली आशना और उन्नति के बीच में थिंग्स वर टाइट, एंड अपेरेंटली आशना ने उन्नति को ब्लॉक भी किया हुआ था। सो ऐसे में जब आशी उस वेडिंग पर गई थी ना, लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किया था कि वेडिंग से आने के बाद दे आर नो लॉन्गर लाइकिंग और कमेंटिंग ऑन ईच अदर पोस्ट। सो ऐसे में जब ये इकलौता आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं होता, पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट एट मानव एंड उन्नति कि हमेशा सबकी लड़ाइयाँ उनके साथ ही क्यों थी। और ऋषभ के केस में ना ये और भी ज़्यादा एम्पलीफाई इसलिए हो जाता है बिकॉज ही इज डेफिनेटली द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट अनप्रॉब्लमेटिक मेंबर ऑफ डैम फैम ग्रुप। ये वही मेंबर है जिसकी कभी किसी के साथ फाइट नहीं हुई थी। इवन नाउ ही वुडंट बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक द फ्रेंडशिप। वो मुंबई आया था, मानव के घर गया था और उसने मानव के डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अब इस कामा में जहाँ पर सारा ब्लेम कहीं न कहीं मानव और उन्नति पर आ रहा है ना, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मानव एंड उन्नति माइट नॉट एक्चुअली बी द वन्स हू आर प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि ग्रुप में मेनी अ टाइम्स फ्रिक्शन आई है और मेनी अ टाइम्स ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर समबडी हैज़ बीन प्रॉब्लमैटिक एंड एट टाइम्स समवन एल्स। और मेरे हिसाब से ना इट इज़ नॉट अबाउट समबडी बीइंग प्रॉब्लमैटिक। जब इन लोगों ने डैम फैम का ग्रुप स्टार्ट किया था, दे वर हार्डली इन देयर 20s, अब ऑलमोस्ट सभी अपने 30s में जा चुके हैं। सो व्हेन समबडी इज इन देयर 20s, ईदर वो कॉलेज में होते हैं या फिर दे आर जस्ट फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, और ऐसे में ना इंसान की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। बट वंस यू स्टार्ट रीचिंग 30s तो प्रायोरिटीज शिफ्ट हो जाती हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है और फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती है अनफॉर्चुनेटली। मे बी दैट इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ डैम फेम इज वेल। सो इट कुड बी प्रॉब्ली द फैक्ट दैट नोबडी इज अ विक्टिम एंड नोबडी इज अ विलन, इट इज जस्ट द सिचुएशन जो किसी इंसान को बुरा या अच्छा बना रही है। और अगर इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स की बात भी करी जाए ना, सो देयर हैज़ बीन अ पैटर्न जहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप तभी तक चलती है जब तक वो एक साथ कंटेंट बना रहे होते हैं या फिर उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा हो। जैसे अगर आपने रिमोरा व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें भी पहले वो फ्रेंड्स के तौर पर आते थे, बट देन देयर फ्रेंडशिप ब्रोक एज वेल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।